और ये इंसान का स्वअदीती इख्तियार है कि अ, वो रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े, अच्छे काम करे, क्योंकि ये इंसान की अपनी अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करता है, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन पे डालता है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है समटाइम्स, क्योंकि जब मुआशरा बेरहवी का शिकार होता है तो इस सिचुएशन में अगर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले लोग हर लेवल पे काम नहीं करेंगे, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले लोग हर लेवल पे काम नहीं करेंगे, तो फिर उस मुआशरे के लिए बेहतरी करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो अच्छे काम कर रहे हैं अप्रिशिएटेबल, जो बुरे काम कर रहे हैं उनकी प्रिवेंशन होनी चाहिए और सीधे रास्तों पर लाया जाना चाहिए। लेकिन देखें ना, एक इंसान है, उसकी सारी लाइफ ही अगर गलत गुजरी है, उसको कोई बताने वाला ही नहीं था, तो अभी अगर उसको उसके लिए कोई बेहतरी होना शुरू हो गई है या उसको किसी ने कोई अच्छा रास्ता दिखा दिया है कि आप इस रास्ते पर चलें, आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी, तो मतलब कि अप्रिशिएटेबल दोनों, रास्ता बताने वाला भी सीधा और सीधे रास्ते पर चलने वाला भी उसकी बात को अडॉप्ट करके। बेसिक क्या है, दुनिया की जो वर्ल्ड की जो हिकमत अमली बनी हुई है वो बिल्ली चूहे के खेल की बनी हुई है। अगर ये हिकमत अमली बंद हो जाए तो हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ ने, लेकिन ना, लोगों को इसलिए भी शरीफ या सीधे रास्ते की तरफ नहीं लाया जाना चाहिए कि आप उनको मिसलीड कर लें, मिसगाइड कर लें, अ, या उनको रास्ते से हटाने के लिए आपने उनको सीधे रास्ते पे ले आए। तो जो है वो डिफेंस के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि वो एक जो हमारा पॉइंट है वो एक क्लियर रहना चाहिए कि डिफेंस जो है ना, ये होता है ना कि बिल्कुल ही जो है ना वो इंसान को इंसान पेली भी नहीं मार सके, उसको इस लेवल की उसकी ब्रेन वॉश कर दी जाए कि वो अ, पेली भी नहीं मार सके, यानी कि चुनटी भी नहीं मार सके। नहीं मारनी चाहिए, बिला वजह किसी चीज़ को नहीं मारना चाहिए, और चुनटी को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। ये एक इस्तिलाही मिसाल है कि इतना लोगों को ना ऐसा कर दिया जाए कि वो अपना डिफेंस भी ना कर सके, वो अपना डिफेंस भी ना कर सके, जैसे कि इराक, लीबिया, सीरिया, मिस्र, शाम या अफ़गानिस्तान के साथ हुआ, कि वो अपना डिफेंस भी ना कर सके। लिहाजा वो आप अपनी जो पावर है उसको कायम रखें, लेकिन जो बेगुनाह लोगों का नुकसान है वो नहीं होना चाहिए। तरक्की करें, बिजनेस करें, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, और मिस यूज़ ऑफ पावर ना हो, मिस यूज़ ऑफ लेकिन बात ये है कि अगर ऐसा ना होगा तो फिर ये देखिए, अभी हमारे साथ पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है कि यही कि अंडर द गाव ऑफ टॉलरेंस हमें खुदे लाइन लगा दिया गया है, और हेल्प की बात आए वो भी कोई नहीं कर रहा। तो फिर ये तो किसी भी नेशन को अकेला करके मारने वाली बात हो गई कि इनको बिल्कुल साइड लाइन लगा के इनको पार कर दो। तो ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखिए ना, अगर एक बंदा या एक घर है या एक गांव है या एक अ, सूबा है, गरीब है, उसने आज अपनी बेहतरी के लिए कोई स्टार्ट लिया है, तो आज से 100 साल पहले हो गए हैं, कोई सी बंदे ने उनकी हेल्प नहीं की। तो अगर आज उन्होंने स्टार्ट लिया है तो उनकी प्रिवेंशन के लिए पॉलिसी क्यों बने? यही यही सिचुएशन वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए कि ये हिकमत अमली क्यों बने कि अगर कोई मुल्क अपनी बेहतरी के लिए कोई स्टेप उठाता है, कोई बेहतरी के लिए मूव फॉरवर्ड होने की कोशिश करता है, तो उसको स्टेबल, खाम खा के सो कॉल्ड खदशात पे उसको स्टेबल क्यों ना होने दिया जाए, उसकी बेहतरी क्यों ना होने दी जाए। अगर आप लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं और 100 साल इसी तरह गुजर गए हैं उस कौम के, उस नेशन के, जैसे कि हमारे गुजर के 75 साल, तो देखें ना, फिर अगर उन्होंने अपना, हमने अपना कोई स्टेप लेते हैं कि हम अपनी आवाम की बेहतरी करें, हम दूसरों पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि अ, अ, हम इस बात का इंतज़ार करते रहें कि कोई हमारी मदद करेगा। ठीक है जी, और लोग अपने हालात को रोते रहें कि यार हम अपना नहीं संभाल पा रहे हैं, हम हेल्प कैसे करें। तो ये चीज़ें हो सकता है, जो कर रहे हैं अप्रिशिएटेबल है, उनका भला है, लेकिन एटलीस्ट जो मुल्क का अंदरूनी डोमेस्टिक सेटअप है उसको तो सिर्फ ही मंगता सिस्टम या भीख पे या एड पे तो नहीं, आप आवाम का माइंड सेट तो उस लेवल का ना बनाएं। उनके लिए तो आप गवर्नमेंट खुद कुछ करे, और उनके लिए एक बेस्ट जो है ना डोमेस्टिक बिजनेस ग्रोथ होनी चाहिए, ताकि अ, हर तहसील और हर सूबे में बेहतरी हो।
सिर्फ किसी एक शहर में नहीं। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई हमारी इम्प्रूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा कि आप ये कर लें, एक सूबा है उसकी, या एक बीइंग इंडिविजुअल, बीइंग एक कोई घर है या गाँव है, सिटी है, शहर है, तो किसी को फिर ये भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जस्ट क्रिटिसाइज़ यानी कि क्रिटिसाइज़ ऐसा कि रोकने के लिए, तरक्की से, ग्रोथ से, बेहतरी से रोकने के लिए, इस तरह का क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो क्रिटिसाइज़ इस्लाह के लिए है वो ज़रूर होना चाहिए। कोई बेहतरी करो, कोई ऐसा कोई काम किया जाए, कोई फलाह की जाए, कोई बेहतरी की जाए, कोई अपनी बिज़नेस स्टेबिलिटी हो। और ये क्रिटिसाइज़ जो होता है ये एक अलग कैटेगरी है। लेकिन सिर्फ प्रिवेंशन के लिए कि लोगों को दबा के रखा जाए, लोगों को गरीब रखा जाए, लोगों को सहूलियात से महरूम रखा जाए, तो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट बिज़नेस फेलियर है। क्योंकि जितने भी लोगों को आप गरीब रखेंगे, ये बेचारे बाज़ारों से शॉपिंग्स नहीं कर सकेंगे, बिज़नेस नहीं चलेंगे। बिज़नेस कैसे चलेंगे अगर आप लोगों की इनकम स्लो रखेंगे, इनकम लेस रखेंगे। तो आज जो हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक जो इनकम है वो बेहतर होनी चाहिए, जितने भी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी, और जो एक बेस्ट जॉब का जो है ना वो सेटअप क्रिएट होना चाहिए कि हम जॉब्स की बेहतरी कैसे करें, ताकि जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, यानी कि हलाल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट बिज़नेस ग्रोथ के साथ ज़्यादा होंगी, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो आवाम में वो जो रेशो है, एक कॉन्सेप्ट बन गया जी काम नहीं करता है। भाई काम आपने कौन से प्रोवाइड किए हैं? काम आपने कौन से प्रोवाइड किए हैं इस मुल्क में? क्या काम करे वो? आप जाएँ किसी सूबे में, तहसील में, सिटी में, क्या लोगों की इनकम है? बेचारे बच्चे हैं जो शॉप्स पे लगे हुए हैं, 8,000 5,000 महीना पे लगे हुए हैं, और सारा दिन 12 घंटे की जॉब करते हैं वो। क्या उन और बिज़नेस जो है वो और स्लो है कि उतनी ग्रोथ ही नहीं है उसकी, सेल ही नहीं है कि वो बंदे ज़्यादा रख सके, एम्प्लॉइज़ ज़्यादा रख सके। तो जो बाहर वाली पॉलिसी है वो तो ठीक है कि आप लोगों को बाहर भिजवाएँ कि वो स्टेबल हों, लेकिन एटलीस्ट डोमेस्टिक सेटअप भी बेहतर होना चाहिए कि जो लोग यहाँ रहना चाहें वो तो रहें। क्या सिर्फ़ बुज़ुर्गों को ही रखना है? बाकी सब जवानों ने जो है उनको निकाल देना है अपने मुल्क से। तो ये एक बैलेंस नहीं है, और एक जो है ना वो ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा फेलियर है कि एक बेस्ट पॉलिसी नहीं बन सकी। अ, कि हमको किसी ने जो है ना एक खुदा की पूजा करने वाले की तरफ लगा दिया, बस वही हमारा माई बाप है। यार ठीक है, अ, हमारे जो इंटरेस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें सबको सबके साथ एक प्रॉपर सेटअप के साथ चलना चाहिए, ताकि अ, हमें कोई एक तो मिसगाइड ना कर सके, दूसरा हमें कोई इतना हल्का भी ना ले यार कि अभी ये हमारे ही मोहताज होके रह गए हैं। तो एक वर्ल्ड में चलने के लिए एक बैलेंस चाहिए होता है, उस बैलेंस के साथ चलना पड़ता है। और ये जो मुल्क को तनहा करने वाली पॉलिसीज़ हैं, ठीक है जी, कि इसकी हेल्प कौन करता है, इनकी हेल्प कौन करता है, पाकिस्तान की हेल्प कौन करता है, ये क्या है, वो क्या है। भाई हेल्प क्यों ना करे कोई, पहली बात। दूसरी बात, हेल्प करे भी कोई तो ज़रूर करे, लेकिन तीसरी बात कि आप अपने मुल्क की डोमेस्टिक पॉलिसी को बेस्ट क्यों नहीं बना रहे कि अपने पैरों पर खड़े हों। आप वो हाकमे बग नहीं, आप हलाकू खान बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, कि ये फ़लानी चीज़ खाओ, ठीक है, इससे हथियार बनाए होते तो मुझसे मुकाबला करते। ना उधर से आप हथियार बनाने दे रहे हैं, ना उधर से आपने जो है बेहतरी की हुई है, ना उधर से आप मुल्क के डोमेस्टिक पॉलिसीज़ बेहतरी की तरफ ला रहे हैं, ना आप उधर से मुल्क में जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ की पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, और हेल्प कोई ना करे, खुद भी कुछ ना बनाए, तो क्या बैठ के मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, या अपनी कौम को किस जानिब लेके जा रहे हैं आप? तो ये चीज़ें हमें हमें क्या कौन कर रहा है हमारे साथ ऐसा? तो हमें एक इंडिपेंडेंटली कुछ बेहतरी करनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लें, वो जैसे पुराने बाबे करते होते जी कि वो चिल्ला काट रहे हैं। भाई कौन सा चिल्ला है यार? तन्हाई की ज़िंदगी, और ये भूख, और ये इफ़लास, और ये गरीबी, ये कोई चिल्ला है? ये कोई चिल्ला नहीं है। ये मुल्क की, ये भी जिसने पॉलिसी बनाई है, खा वो पीर पिंजर हो या पंजर हो,
या मैं कुछ और कहने लगा वो हो, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है। वो जिसने भी पॉलिसी बनाई है या जिसने उसकी सुन के पॉलिसी बनाई है, ये उसने गलत किया है। और जो है बेस्ट लोग, जो पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग हैं, उनके साथ उनको उनके मुताबिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए। उनको मौका दिया जाना चाहिए कि भाई कौन सी पॉलिसीज़ बेस्ट हैं, कैसे चलना चाहिए। यहाँ पता नहीं क्या वजह है कि हमारे जो है ना, कोई ज़ाती उनाद है किसी को, या किसी को फ़िरकावारियत की तरफ से उनाद है जो इस मुल्क को नहीं चलने दे रहे। वो कोई बेस बदल के दाखिल हुआ है हमारे गवर्निंग एलीट सिस्टम में, जो इस मुल्क की अंदरूनी तौर पर जड़ें खोखली कर गया और हमें पता भी नहीं चला। और आवाम के हालात जो हैं वो नहीं बदल रहे पिछले 15 साल से, और हम जो है 20 साल से, और हम जो है वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो है वो। हाँ, अपर लेवल की एलीट अपने आप को सिक्योर फील करती है, क्योंकि बंगले से निकल के, गवर्नमेंट के मिले हुए बंगले से निकल के दफ्तर, दफ्तर से निकल के उसी गाड़ी में गवर्नमेंट की बैठ के घर, घर से मार्केट, मार्केट से घर, बस ये उनकी लाइफ है। इसलिए वो सिक्योर्ड है, उन्हें आवाम का कुछ पता नहीं है कि मुल्क के दीगर हालात क्या हैं। आप बलूचिस्तान में चले जाएँ, आप ज़्यादा दूर ना जाएँ, ये जीबी में चले जाएँ, ठीक है जी, गिलगित में चले जाएँ, आप देखें कितनी गरीबी है। आप कितना, यानी कि बेसिक सहूलियात ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं लोगों के पास। आप पंजाब को कमज़ोर कर दिया गया है पिछले 6 साल की पॉलिसीज़ में, और सिंध को भी कमज़ोर किया जा रहा है। ठीक है, ये सब को कमज़ोर करके आप क्या करना चाह रहे हैं? पहले बलूचिस्तान कमज़ोर है, जीबी कमज़ोर है, तो ये दो भी अगर कमज़ोर हो गए तो आपके मुल्क का फ्यूचर क्या रहा? तो ये कमज़ोर करने वाली पॉलिसीज़ की प्रिवेंशन होनी चाहिए। बेहतरी कैसे आएगी? हमारे मुल्क में वही लैंड क्रूज़र 2 करोड़ 12 लाख की इंडिया में मिल रही है, टोयोटा की L300, और वही लैंड क्रूज़र हमारे पास 16 करोड़ और 75 लाख की मिल रही है। आखिर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जबकि हमारे पास वो उन्होंने अगर 2 करोड़ 15 लाख की रखी हुई है, तो हमारे पास वो 1.5 करोड़ की होनी चाहिए। वो पैसे का ज़्यादा वेस्ट जो होता है, ये आपकी अमीरी को शो नहीं करता है कि आप टैका बनाए हुए हैं कि आप अमीर हैं। नहीं, ये ज़वाल है, ये ज़वाल है। 2 करोड़ 15 लाख और लैंड क्रूज़र की प्राइस इनसाइड द कंट्री ऑफ पाकिस्तान 15-16 करोड़ 75 लाख के करीब है। क्या आप क्या समझे, 16 करोड़ 85 लाख या इस तरह कुछ हो गई है। तो ये जितना भी ऊपर का जो खला है, जो पैसे का है, ये किधर जा रहा है? ये नुकसान हो रहा है, ये कौम पाकिस्तान की जेब से निकल के जा रहा है। ये वो पॉलिसी है कि इस कौम को गरीब रखा जाए। ये वो पॉलिसी है कि इस कौम को गरीब रखा जाए। ये इत, आप इसी पैसे को जो है वो आप जहाज़ खरीद सकते हैं, कोई यूज्ड जहाज़, थोड़े से पैसे और डाल के यूज्ड जहाज़ खरीदा जा सकता है। और लैंड क्रूज़र आपने, जो आपके हमसाए मुल्क में 2 करोड़ की मिल रही है, वो आपने यहाँ 16 करोड़ में पहुँचा दी है। क्या, यानी कि ये तो ठीकरे को करोड़ों की बनाने की बात है। मैंने पहले भी ये अर्ज़ की थी कि ये यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी को रोकने की बात है कि कंफर्टेबल चीज़ें हम अडॉप्ट ना कर सकें, हम कंफर्टेबल लग्जरीज़ में सफ़र ना कर सकें। 16 करोड़, यानी कि आपने डाला कल्चर को ख़त्म करने के लिए, यानी कि आपने पुलिस को मजबूत नहीं किया। भाई लोगों के पास पैसा है, लोग घूमे फिरें, आप एक पॉलिसी बना दें कि भाई कोई तकब्बुर नहीं करेगा, कोई अपने वेपन्स का शो ऑफ नहीं करेगा, कोई अपना डाला कल्चर के साथ नहीं चलेगा। लेकिन ये जो कोई अ, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से लोग जो जाते हैं, सफ़र करते हैं, अपने पैसा लगा के 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ ख़रीद ली, नो प्रॉब्लम, आपसे तो नहीं लिए उन्होंने। लेकिन ये जो होता है ना कि मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास भी ना हो, ये मुल्क को वर्स की तरफ ले गया है। तो डाला कल्चर ख़त्म ज़रूर किया जाए, लेकिन डाला कल्चर ख़त्म करने के लिए एक कानून में अमेंडमेंट होनी चाहिए कि कोई बंदा मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं करेगा, कोई बंदा आवाम के लिए आवाम के लिए सिंबल ऑफ थ्रेट नहीं बनेगा कि वो 4 गाड़ियों के काफ़िले में जा रहा है या 16 गाड़ियों के काफ़िले में जा रहा है, और शहंशाह मुअज़्ज़म के गार्ड उतर के रोड पे लोगों को, गरीब लोगों को ग़ुलाम समझ के मारना शुरू कर दें, या रास्ते उनके लिए बंद करा दिए जाएँ। ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। आप एक कानून बनाएँ ना, फिर दलेरी करें फिर। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों से गाड़ियाँ छीनना शुरू कर दें कि 16 करोड़ किसी के पास होंगे तो वो बेचारा अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी खरीदेगा, वो अपनी सहूलियत के साथ सफ़र करेगा, किसी के पास होंगे। जहाँ आपने इन्फ्लेशन इस लेवल, इस पीक पे ले गए हैं कि जहाँ
आवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं हो सकती कि वो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, वो लैंड क्रूज़र दिवाने का ख्वाब है उनके लिए। नो, ये मैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ बातें जो पॉलिसी फेलियर्स हैं, तो इनको बेस्ट बनाकर ही बेहतरी हो सकती है। आपने ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाई कि डाला, ठीक है अगर ये लोग अमीर हैं तो व्हीकल्स, बेस्ट लग्जरी व्हीकल्स को इस लेवल पे ले आया जाए कि सब उन्हीं व्हीकल्स पर सफ़र करें, एक ही तरह की अच्छी व्हीकल्स, या एक तरह की ना हो, अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक अच्छी गाड़ियों में सफ़र करें, यानी कि कंफर्टेबिलिटी आम हो। अभी आज से 40 साल पुरानी गाड़ी है, 30 साल पुरानी गाड़ी है, उसमें एयर कंडीशंस नहीं है, उसमें हीटर नहीं है, उसमें उसकी अ, जो जो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चल चल के डैमेज हो चुका है, उसके जो रिपेयरिंग हो चुकी है। आप को 10 साल से ऊपर तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि कोई गाड़ी, या 20 साल से ऊपर। अमेरिका में यही पॉलिसी है कि 10 साल या 15 साल लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, और 20 साल पुरानी गाड़ी जो है वो उसको कोशिश करते हैं कि, अवामी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, अवामी पॉलिसी है, को 15 साल पुरानी गाड़ी, 20 साल पुरानी गाड़ी को वेस्ट कर देते हैं। चलो भाई, बेच दिया, सेल कर दिया, जंग कर दिया, जो मर्जी है किया, लेकिन उसको साइड लाइन कर दिया। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी, एक तो वैल्यू ऑफ करेंसी मेंटेन रखी हुई है, दूसरा उन्होंने अपनी जो लैंड, जो उसका गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो अपने मुल्क में रखा हुआ है। लिहाजा बाहर के मुल्क भी जो गाड़ियाँ उनके मुल्क में सेल करते हैं, वो उनके डोमेस्टिक जो प्राइस है उसको एक्नॉलेज करके करते हैं कि यार इनकी प्राइस से हाई प्राइस हुई तो हमारी गाड़ी सेल कम होगी। तो ये एक पॉलिसी है। उन्होंने किसी को रोका नहीं है कि आप गाड़ी सेल ना करें, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क की पॉलिसी बेस्ट रखी हुई है, अपने मुल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है उसकी प्राइस बेस्ट रखी हुई है। ऑप्शन मौजूद हैं, जो मर्जी है खरीदो, पैसे भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो लिहाजा यहाँ आपने जो है ना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं कि ये मुल्क को ख़ात्मे की तरफ ले जाने वाली बातें या पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने हमें हमें डे बाई डे वीक किया है। ये 16 करोड़ का नुकसान किसका हुआ? 16, अगर 2 करोड़ इंडिया में मिल रही है गाड़ी, तो यहाँ 16 करोड़ की मिल रही है, तो ये 16 करोड़ माइनस 2 करोड़ 15 लाख, बाकी के जो 14,75,000 रुपये हैं, या 14,85,000 रुपये हैं, वो किसके नुकसान हो रहे हैं? 14 करोड़ 85 लाख किसके नुकसान हो रहे हैं? ये अवाम पाकिस्तान का नुकसान हो रहे हैं। फिर आपने टैक्स जो है वो 50% लगा दिया लग्जरीज पे। आपको टैक्स जो है वो एक आप दुनिया के दीगर ममालिक को भी चेक करें, किसी ने इतना टैक्स इम्पोज किया है? आपने उसी वक्त प्रिवेंशन कर दी जब आपने 50% टैक्स इम्पोज किया, कि आपने न्यू टेक्नोलॉजी आपके मुल्क में आना रुक गई, बस। क्योंकि लोग, एक बंदा है वो मार्केट जाता है, कहता है यार कि ये गाड़ी कितने की है? वो कहता है जी 8 करोड़ की है। अच्छा ठीक है जी, अच्छा इस पर टैक्स कितना है जी? टैक्स 8 करोड़ 15 लाख रुपए है। ओह, व्हाट्स नॉनसेंस इज दिस? मैं नहीं खरीदता हूँ यार, इतना टैक्स कौन देता है? ये एक माइंड सेट बन जाता है कि आपने प्रिवेंशन कर दी, आपने कस्टमर को, ये एक बिज़नेस का मैं आपको माइंड सेट समझा रहा हूँ कि बिज़नेस जो परचेज़र है वो मार्केट में जाके किस तरीके से परचेज़ करता है, या किस सोच के साथ मार्केट में जाता है। तो 50% का जो टैक्स रेशियो है ये एक बहुत यानी कि कौम को मज़ीद कंगाल करने वाली गेम है। लिहाजा हमें अपने जो है ना वो, हुकूमत ना पहले अमीर हुई, ना आज होगी, ना आइंदा होगी, जो इनके हालात चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना कर्ज़ लिया हुआ है कि उसकी ईयरली जो डेट इंस्टॉलमेंट है उसको पे करने में ही इनका पूरा नहीं हो रहा। ये टैक्स आवाम पे जो 50 की बजाय अगर 80% भी लगा दें तो ये अगले 200 साल तक वो टैक्स ही पूरा नहीं कर सकेंगे। वो वो यानी कि डेट इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं कर सकेंगे जो इन्होंने लिया हुआ है इंटरनेशनल। तो इसका यही बेस्ट सॉल्यूशन है कि एक तो नेक्स्ट कर्ज अवॉइड किए जाएँ, और दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी रिटर्न हो, और तीसरा जो यहाँ से जो अ, लोग डरते हैं, अमेरिका का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो उसी तरफ हुई है, और फिर वहाँ से उनसे ही रिक्वेस्ट कर ली जाए यार कि कोई थोड़ा सा तरस खाओ इस कौम पे। हालांकि तुम लोग तरस नहीं खाते हो, तुम लोग तो कहते हो कि अ, जिए ना, अपनी मर्ज़ी अपना काम करें ना, लेकिन ये जो है ये
बड़े मुश्किल हालात हैं। सो दूसरी पॉलिसी ये बने कि अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश की जाए। अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब ये है कि मुल्क के डोमेस्टिक बिजनेस इंक्रीज़ किए जाएँ, बजाय इसके कि ये सब कुछ बंद किया जा रहा है। लेकिन 2200 2800 2200 के करीब फैक्ट्रीज़ हैं जो बंद हुई हैं, और अभी बहुत सी ऐसी हैं अ, जो बंद करने की साजिश की जा रही है, जो दीगर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो एक यानी कि हर डिपार्टमेंट को वीक कर दिया गया है। और अदलिया को तो बिल्कुल जो है ना, वो बिल्कुल वीक कर दिया गया है कि कोई अदलिया जो है वो ना स्योमोटो ले सके, ना अदलिया जो है वो अवामी मामलात से अवेयर हो सके। जो अपील करे भी तो उसके लिए भी हालात मुश्किल है। तो ये पुलिस को वीक किया गया है, ठीक है जी। जैसा कि मैंने कहा कि अ, सबसे जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो ये पुलिस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, एम्बुलेंसेज या दीगर शराबा ये होते हैं। तो इनको अगर स्ट्रॉन्ग ना किया गया, बेहतर ना किया गया, तो हमारे लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनती जाएंगी। लिहाजा हमें और बिज़नेस ग्रोथ ना होगी तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे आएंगी, इनकी सैलरीज बेहतर कैसे होंगी, इनकी ग्रोथ कैसे बेहतर होगी। तो ये सब बेस्ट पॉलिसीज से हो सकता है बेस्ट। और बाकी पूछा तो उन लोगों से जाए कि जिनके पास हुक्मरानी रही है पिछले कई सालों की, कि सिर्फ चंद लोगों ने अपने इंडिविजुअल अकाउंट भर लिए बिना कुछ किए, या फिर करप्शन से, या फिर जिस भी तरीके से। बहरहाल मेरी तो यही होती है कि यार जिन लोगों के हालात ठीक नहीं हैं उनकी बेहतरी के लिए सोचा जाए, जिनकी रोटी आसान हो गई है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको चलने दिया जाए। लेकिन जो लोग गरीब हैं उनकी बेहतरी के लिए सोचा जाए कि यार एटलीस्ट ये आज से 300 साल पहले की तरह की लाइफ तो ना जी रहे हों, कि क्या यार ये 21वीं सदी है, या अ, ये कौन से ईयर में हम जी रहे हैं।